दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने मैथ का एक बढ़िया से अच्छी क्लास ले रखी है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराए हुए थे और टाइप बाय टाइप आज भी मैं एक नई सीरीज लेकर के आया हूं। जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे आपके मैथ के, वो भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका ट्रेन से संबंधित कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है, इस पर विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो आज का जो लेवल होगा वो कल से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा। इसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आपने पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसको जा करके अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सर कि कभी भी याद रखना है हमको कि कभी भी आपको 5 मीटर पर सेकंड अगर कभी आपको दिखाई दे तो आपको 5 मीटर पर सेकंड नहीं दिखना चाहिए, वहां पर आपको दिखना चाहिए था 18 किलोमीटर पर घंटा। बात समझे? या फिर कभी आपको 18 किलोमीटर पर घंटे की जगह 36 किलोमीटर पर घंटा दिखाई दे तो उसको आपको मीटर पर सेकंड में दिखना चाहिए सर 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ रहे हो ना? मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जो चेंज करने का जो रेशियो होता है ना, वो सर होता है 5:18 का। कितने का होता है सर? आप बोलेंगे सर होता है 5:18 का। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो ये किलोमीटर पर घंटा है। मैं आपसे कहूं अगर जो एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तो आपको ये तो दिखना ही चाहिए, साथ में साथ आपको आंखों में ये भी दिखना चाहिए कि वह 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। आप उसको 18/5 या 5/18 से मल्टीप्लाई करते हुए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इसी रेशियो के आधार पर अगर मैं कह दूं अब कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो आपको यह दिखना चाहिए कि वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अगर आपको कहीं लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है तो आपको यहां पर दिखना चाहिए कि वो 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। ये बात क्लियर? ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जल्दी से किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे भाई। समझ रहे हो ना? तुम्हें आसानी हो जाएगी, मतलब टाइम नहीं लगेगा एक भी करने में। अभी आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि इसमें टाइम बर्बाद करते रहते हैं, कि इसको निकालते रहते हैं 5/18 या 18/5। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। नहीं कहेंगे कि टीचर ने ये नहीं बताया कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखो, ये तो मैंने कल भी बता दिया था, लेकिन आप समझ लो। जैसे हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है सर, मीटर पर सेकंड में, है ना? दूसरी कंडीशन, हमें मीटर पर सेकंड से सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो देखो, ये दो कंडीशन है और एक आप जानते हैं कि ये तो 5/18 से मल्टीप्लाई होता है, ये तो 18/5 से मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है? आप बोलेंगे हाँ होता है सर। अब आपको ये पता करना है इनमें से कि बताओ इनमें से 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है। आप आसानी से बता देंगे कि सर 18/5 बड़ा। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं तो आपको डूब मरने की जरूरत है। ठीक है, मैथ पढ़ने की फिर कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर 5/18 और 18/5 में अगर आपको ये नहीं पता है कि इनमें से कौन बड़ा है, तब तो फिर आपकी कंडीशन सही नहीं है सर। इस बात को मान के रखिएगा। अब देखो, 18/5 बड़ा है, अब ये बड़ा है और अगर हमें बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा जो किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बड़ी मात्रा है कि नहीं है? बड़ा मात्रक है कि नहीं है? बड़ा मात्रक है। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो याद रखना बड़े वाले से अर्थात 18/5 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड मतलब छोटे वाले मात्रक की तरफ जाना है तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करा देना, मतलब 5/18 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करा देना। ये बात समझ गए या नहीं समझ गए? ये तो बेसिक था, ये मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझा दिया। अब चलते हैं आपके सामने। ये रहा शानदार सवाल जो आपका पिछले वर्ष सन नहीं पड़ा क्या इसमें? ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, सन नहीं डाले हो। चलो देखिए सवाल को और लगाइए सर, प्रयास करिए लगाने का। लगाइए। सवाल आपका क्या कह रहा है? आपका सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है भाई। तथा वह वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चलकर वापस आता है। कहने का मतलब अगर मैं कहना चाहूं कि भाई बांदा से चित्रकूट जाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है कि पहले तो ट्रेन से जाता है, फिर वापसी वहां से पैदल आता है। बात समझे?
तो जब ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन की गति आपको दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस आएगा तो वापस की आपको गति दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात यहां तक समझ में आई? आप बोलेंगे सर समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद आगे समझो, यदि पूरी यात्रा में मतलब आने और जाने में उसको 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, तो एक माफ कीजिएगा, तो एक तरफी दूरी क्या है, मतलब एक तरफ की दूरी क्या है। अब एक बात समझो, देखना मैं एक आसानी से चित्र बनाता हूं, उसको समझना फिर बताना। मान लो कि ये यहां से यहां तक की दूरी गया, ठीक है सर। अब यहां से यहां तक की दूरी जाता है, जब ये जाने की स्पीड में गया ना, जब ये गया ना, तो किस स्पीड से गया? ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब सर वहां से ये वापस आया, जब वहां से ये वापस आया तो किस स्पीड से आया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहां तक बात क्लियर? अब इसको आने में और जाने में सर, मतलब इसको जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5.5 घंटे, जिसे मैं कह सकता हूं 5 दूनी 10 11/2 घंटे सर। क्लियर है यहां तक? जैसा प्रश्न ने कहा मैंने वही बना दिया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। बताओ कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए कि सर टाइम बराबर होता क्या है? टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। होता है या नहीं होता है? आप बोलेंगे सर होता है, ठीक है। अब भाई टाइम कितना लग रहा है उसको? 5 घंटे 5.5 घंटे, मतलब 11/2 घंटे टाइम लग रहा है। और यह दूरी कितनी है उसकी? डिस्टेंस कितनी है? देखो डिस्टेंस जाना और आना, यही डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी है उसकी डी, जाने की, ठीक है। और वो किस गति से गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और प्लस वापसी वही दूरी कितनी गति से आया? आपका आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही तो समझना है, पॉइंट कहां पर है सर? पॉइंट आपका यही है, आप ये चीज समझ जाए अगर, ये वाली बात, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई अगर उसको कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना है, प्लस वही दूरी उसे वापसी आते टाइम 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना है, तो जब टोटल चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा सर? 5.5 घंटा। क्लियर हो यहां तक? बात समझे? अब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब ये क्लियर हो गया तो अब आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं सर? निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा सर? 11/2d ये रखा हुआ है, डी इसमें कॉमन ले लीजिए आप, यहां बचेगा 1/50 प्लस 1/5। क्लियर हो? 11/2 इसी प्रकार से लिख दिया हमने, डी की जगह डी हो गया, यहां पर 50 एलसीएम आ गया, यहां पर आया 1, यहां पर आया 10। क्लियर हो भाई? 11/2 बराबर डी इंटू 11/50। क्लियर हो? ये देखो 11 से 11 चला गया, 2 से इसको काटा तो ये 25, मतलब आपका आगे चल के आएगा d बराबर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो हो जाएगा एक करने का तरीका। अब क्या हम इसको और दूसरे तरीके से नहीं कर सकते? ये तो आपका बेसिक हो गया सर, ये तो आपने बेसिक तरीके से कर दिया। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। कैसे? एक बात बताओ, सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचना। पहली बार में वो कितना जाता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर मैं कोई एक ऑप्शन उठा लूं, मान लो मैंने 30 उठाया, मान लो मैंने पहला ऑप्शन क्या उठाया? 30 उठाया, ठीक। यहां पर मैं कर रहा हूं उसको, बात समझना, बाई ऑप्शन यहां पर कर रहा हूं। मैंने क्या उठाया कि पहली बार मैंने ऑप्शन सर 30 उठाया, 30 उठाने में एक बार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किससे गया, मतलब डिवाइड कर दिया, प्लस दोबारा वही 30 किलोमीटर दूरी मैंने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय किया। अब देखो कितना टाइम लग रहा है मुझको, यहां से निकला 6 घंटे, यहां तो सीधा सीधा 6 घंटे निकल रहा है, जबकि उसको आने और जाने दोनों में 5.5 घंटे ही लग रहा था, और ये सिर्फ मात्र एक बार आने या जाने में ही 6 घंटे लग जा रहा है। तो आपका ये 30 गलत हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलेंगे सर गलत हो गया। अब एक काम करो, 25 उठा के देखो, ये आपका क्या हो गया? गलत। मैंने 25 उठाया, माना कि दूरी 25 है और 50 की स्पीड से चल रहा है, दूसरी बार भी 25 है और वो 5 की स्पीड से चल रहा है। अब देखो टाइम कितना निकल रहा है, यहां से इसको डिवाइड किया तो ये निकलेगा 1/2, यहां पर कितना निकला? 1/2, और इसको डिवाइड किया तो यहां पर कितना निकला? 5, मतलब +5। कहने का मतलब 5 सही 1/2 निकल आया कि नहीं निकल आया? निकल आया। तो इसको डायरेक्ट उत्तर हम कर सकते थे इस प्रकार से करके, नॉर्मली कर सकते थे, नॉर्मली कर सकते थे भाई, इतना करने की जरूरत नहीं थी।
तो देखो, ये आप इस प्रकार से किस तरह से कर सकते हैं, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप बाई प्रैक्टिस इतना अच्छा मजबूत हो जाए कि इन सबको फील करने लगे। अगर आप इनको महसूस करने लगेंगे ना, तो आसानी से आपके सवाल हो जाएंगे। समझ में आया मेरे दोस्तों? समझ में आया ना भाई? इसको लगाओ तुम लोग, लो लगाओ मेरे प्यारे भाइयों, लगा डालो, और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, लगाओ। फोर्टी 44 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रति घंटा है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, आवर लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है? अब देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है कॉम्बो। ये क्या है? कॉम्बो ऑफर। कहने का मतलब एक के साथ एक फ्री। इसमें कुछ है नहीं, ये कठिन है नहीं। अरे बाप रे, इसके ऑप्शन तो गजब है भाई। चलो देखेंगे, कोई ना कोई तो होगा ही होगा, इतने सारे ऑप्शन। 45 किलोमीटर पर आवर की गति से एक रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। एक तो तुम्हारा यहां तक क्वेश्चन है, बात समझे? एक क्वेश्चन तुम्हारा यहां है, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसके बाद इस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो भाई क्या कहा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक रेलगाड़ी। तो भाई बनाते हैं सबसे पहले क्या, एक ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे गाड़ी कुछ इस प्रकार से जा रही है। अब क्या होता है कि ये रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है? ये चल रही है सर 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो? ठीक। और उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, अब एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि वो भी इसी दिशा में चल रहा है। अब इसकी स्पीड क्या है सर? इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब जब इसको ये पार कर रही है तो 15 सेकंड में पार कर रही है। तो कोई भी रेलगाड़ी यदि किसी व्यक्ति को या फिर किसी खंभे को यदि वो पार करती है तो वो खुद की लंबाई ही पार करती है। मेरी बात समझना, मान लो कि ये एक रेलगाड़ी, बात समझ रहे हो, ये क्या एक रेलगाड़ी, ये एक आदमी खड़ा है। अब इस आदमी को ये रेलगाड़ी इस प्रकार से पार कर रही है, तो ये बताओ कितनी लंबाई पार कर रही है? ये खुद की लंबाई ही तो पार कर रही है ना, क्योंकि आदमी की लंबाई तो नगण्य है ट्रेन के सामने। तो ये जो पार करती है ना, ये अपनी खुद की लंबाई पार करती है। अब ये जितनी स्पीड से होगी उतनी तेज भाग जाएगी। ये आदमी खड़ा है, अब ये जितनी स्पीड से होगी उतनी तेज निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, और जितनी धीमी होगी उतना आराम से इसको पार करेगी। जब इसको आराम से पार करेगी तो हमें क्या समझ में आया कि ये अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है। सर बात समझ गया ना यहां तक? तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि अगर हमें टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो सर? टाइम निकालना हो, एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, टाइम नहीं, स्पीड निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा स्पीड पूछना है। अब देखो, जैसे स्पीड निकालना हो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे सर होता है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस आपकी वो जो रेलगाड़ी की क्या है? लंबाई। डिस्टेंस ही निकालना था सर, डिस्टेंस ही निकालना था। आप ऐसा इसका इस फार्मूला का यूज कीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई। अब स्पीड कितनी है उसकी? 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? टाइम कहां दिया हुआ है? 8 15, क्या लिखा हुआ है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो, बात हमें क्या समझना है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले तुम इसी फार्मूले का यूज कर लो। मैं बताता हूं, एक सेकंड। अगर स्पीड बराबर हम करें तो होता है सर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है। अब स्पीड हमें कहां से पता चलेगी? हम जानते हैं 44 किलोमीटर ये लिखा हुआ है। अब इसमें अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से आदमी भी जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से आदमी भी जा रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कैसे घट जाएगी भाई? आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अभी मत चेंज कीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वही जलवा। ठीक है। और दूरी कितनी दी हुई है? डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता ट्रेन की। और टाइम कितना दिया जा रहा है? टाइम दिया जा रहा है 15 सेकंड का। अब ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अब ये लिखा है 36
इसको घटाएंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा 15। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में मैंने क्या बताया था? अगर कभी आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो उसको समझ लेना कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर कभी आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो आप समझ लेना कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। बताया था कि नहीं बताया था? तो भाई ये कितना निकल के आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 150 मीटर। क्लियर हो कि नहीं? 15 गुणे 10 150 मीटर। ये क्या निकला? ये क्या निकला सर? ये आपका निकला ट्रेन की कुल लंबाई। ये क्या निकला सर? ये निकली आपकी ट्रेन की कुल लंबाई। यहां तक समझ में आया? बोलो भाई, यहां तक समझे? ये बात समझे? ये क्या निकली है? ट्रेन की कुल लंबाई निकल आई 150 मीटर। अब आगे समझो, आगे क्या कह रहा है? यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, कहां भाई? विपरीत दिशा में आती हुई महिला को 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो, अब नया कंडीशन आई। नया कंडीशन सर कुछ ऐसा आया कि ये जो रेलगाड़ी है ये कुछ इस प्रकार से जा रही थी। अब क्या होता है, कुछ ऐसे जा रही थी, एक विपरीत दिशा में कौन चली आ रही है? एक लड़की चली आ रही है, ऐसे इधर की ओर चली आ रही है। इसको पार करने में 8 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब इसकी स्पीड तो मैं पहले से पता था 44 किलोमीटर पर आवर। पता था कि नहीं पता था? इसकी स्पीड इसकी स्पीड ही ज्ञात करनी है, महिला की स्पीड है ना। टाइम पता है 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब बात बताओ, ये एक महिला है, ये एक ट्रेन है, कुछ ऐसे आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी आपस में कि नहीं जुड़ जाएगी? क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमें कितना मिल गया है, पहले से पता है कि उसने सिर्फ अपना ट्रेन अपनी खुद की पार कर ले तो वही बहुत है ना। वही उसकी क्या है? लंबाई है सर। तो इसको निकालिए। हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है सर। स्पीड अब दोनों की जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड की नहीं जुड़ जाएगी? जुड़ जाएगी सर। 44 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर बराबर, यहां पर क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है ना। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 150 मीटर ट्रेन की लंबाई। टाइम कितना है सर? उसने टाइम दिया है आपको 10 सेकंड का दिया है। 10 से 10 कटा। अब देखो यहां पर क्या निकला? 15 स्पीड के रूप में 15 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड को 15 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हो? आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये 15 मीटर पर सेकंड किसको दिख रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में? कुछ दूसरा। हम जानते हैं 5 मीटर पर सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 10 मीटर पर सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 15 मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो x बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 54 में से ये 44 घट जाएगा और x बराबर निकलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो? बात समझे? समझ में आया भाई? बोलो। ये क्या हुआ है? ये जो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन का कॉम्बो कर दिया है इस बार इसने। मैंने कहा भी था आपसे कि जो आज के क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे। तो इसने क्या किया है? दो क्वेश्चन का कॉम्बो। पहला क्वेश्चन कहाँ है? तो सर पहले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा सर, माफ कीजिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिससे हमने क्या किया कि ट्रेन की क्या निकाली? ट्रेन की हमने निकाली स्पीड, लंबाई। क्या निकाली हमने सर? ट्रेन की निकाली हमने ये लंबाई। जब हमें ट्रेन की लंबाई पता चल गई तो दोबारा में हमने क्या कर लिया? हमने आसानी से ज्ञात कर लिया कि वह लड़की कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की तरफ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इसको लगाइए। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। अब देखो मैं एक बात बताऊं तुमको, ये आपका पैटर्न चेंज हो गया है। ये आपका क्या हुआ है कि आपका पैटर्न चेंज है। वो एक फर्स्ट टाइप का था, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। मैंने नॉर्मल क्वेश्चन कोई भी नहीं लिए हैं, मैंने सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। देखना, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक ही दिशा में। मतलब भाई मैं अगर बनाना चाहूं कोई रेलगाड़ी, जैसे समझना, एक रेलगाड़ी आपकी कुछ ये रही, दूसरी रेलगाड़ी आपकी सर इसका कलर चेंज कर देते हैं, दूसरी रेलगाड़ी आपकी ये रही, है ना, एक ही दिशा में चल रही हैं। अब आगे समझो इनके बारे में, ठीक है।
आगे कुछ ऐसा समझो, आगे इनके बारे में ये समझेंगे हम कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काले पेन से लिखना पड़ेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी है सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों की क्या है स्पीड। अब ये एक ही दिशा में चल रही है, कहने का मतलब ये इसी दिशा की ओर जा रही है दोनों की दोनों, है ना। उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। अब एक बात यही तो समझनी है तुमको, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखो इस बार डिस्टेंस किसको लेंगे हम, क्या इन दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को डिस्टेंस माना जाएगा, या फिर सिर्फ डिस्टेंस माना जाएगा एक रेलगाड़ी की लंबाई को, क्या दोनों की स्पीड लिया जाएगा या सिर्फ एक की लिया जाएगा। तो इसी बात को समझना, एक रेलगाड़ी कुछ ऐसी जा रही हो सर, और एक रेलगाड़ी उसी के साथ दूसरी जा रही हो, और उसमें एक आदमी बैठा हो, उसमें क्या हो कि एक आदमी बैठा हो। अब देखना हमें यह समझना है कि ये बताइए कि इसमें से लंबाई किसकी मानी जाएगी। तो एक बात बताओ कि भाई ये थी एक रेलगाड़ी, ये थी एक रेलगाड़ी, यहां पर एक बैठा था आदमी, मान लेते हैं कि ये एक आदमी बैठा है, तो ये जो दूसरी रेलगाड़ी जाएगी इसके बगल से, तो ये बताओ क्या ये पूरी जिसमें ये बैठा है इस रेलगाड़ी की भी लंबाई लूं, या फिर सिर्फ इस रेलगाड़ी की लंबाई लो जो चली जा रही है बगल में। तो हम हमेशा सिर्फ उसी रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे जो उसके बगल से जा रही हो, उसको पास कर रही हो। अगर रेलगाड़ी में सिर्फ इंसान से तुलना की जा रही हो, सिर्फ इंसान से तुलना की जा रही हो, रेलगाड़ी की दोनों इसकी स्पीड तो ले सकते हैं हम, लेकिन अगर लेंथ की बात करेंगे तो सिर्फ उस रेलगाड़ी की लेंथ की बात करेंगे जिसके सामने से चली जा रही हो, जिस आदमी के सामने से उस रेलगाड़ी की। यहां तक बात समझे। तो कहने का मतलब इस रेलगाड़ी की हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, लेकिन इसकी जो है इस रेलगाड़ी की लेंथ हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये आदमी के सामने से गुजर गई, आदमी के सामने से गुजर गई, थोड़ा आदमी के सामने से गुजरी ना, ये थोड़ा ना है कि इस लंबाई, ये रेलगाड़ी लंबाई या दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाए। अगर किसी एक रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की तुलना कराई जाए आपस में, तब दोनों की लेंथ लेंगे। लेकिन अगर किसी एक रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति और दूसरी रेलगाड़ी से तुलना कराई जाए, तो हमेशा सिर्फ दूसरी रेलगाड़ी को ही लंबाई लेते हैं, ना कि उस रेलगाड़ी को जिसमें वो व्यक्ति बैठा हो। बात समझ गए। तो बस अब समझो मुद्दे की बात। मुद्दे की बात कुछ ऐसी है कि आप लोग समझ गए हैं। तो भाई दोनों की स्पीड कितनी है, भाई एक की स्पीड S1 है, आपको दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 आपको दी हुई है सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और एक की लंबाई, उनमें से तेज चलने वाली उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है ना। अब देखो 5 सेकंड में पार कर जाती है और एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब भाई साहब ये एक ही दिशा में दोनों गाड़ियां जा रही हैं, एक ही दिशा में क्या कर रही हैं, जा रही हैं, है ना। तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी, आप बोलेंगे घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, तो सिर्फ उस रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे जो उसके सामने से गुजर रही है, लेंथ वही मानी जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और टाइम आपको क्या दिया है 5 सेकंड का, और ये किसमें है, ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर हो यहां तक, है ना। तो L बराबर हम कह सकते हैं कि 5 सेकंड गुणे 40 में 20 गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 बार में और ये जाएगा 10 बार में, और L बराबर आपका निकलेगा 25 250/9 निकल के आया। और यही क्या है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखिए सर ऑप्शन है कहीं, ये 27 सही 7/9 यही निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, हम जानते हैं डिवाइड में यहां पर 9 दिया है ना। अब तुम करके देख लो, यहां से निकलेगा 27 सही 7/9 मीटर, और यही क्या हो जाएगा सर आंसर। बात समझे, समझ में आया, बोलो भाई समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। यही क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए भाई लगाइए इस सवाल को। मेरा उन सभी भाइयों से अनुरोध है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो
अगर इसके सवाल लगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वो वाला सिर्फ 55 मिनट का खींच के वीडियो है और ये भी करीब यही 40-50 मिनट के आसपास का जाएगा। तो अगर ये 2 वीडियो आप देख रहे हैं ना, मतलब अपनी जिंदगी के मात्र आप 2 घंटे टाइम निकाल करके रख दे रहे हैं ना, तो आपके ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे, कोई भी आपका नहीं रह जाएगा, इस बात की गारंटी है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इनमें। लिखो, समझो, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है ना। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम आया। मैंने हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन रखे हुए हैं ना, ताकि एक क्वेश्चन आप मुझसे समझ लें, दूसरा स्वयं से लगा के दिखा दे। तो इसको करिए भाई, करिए भाई, इसी को वही सेम कंडीशन, किसकी लेंथ लेंगे किसकी नहीं लेंगे, ये आपका कॉमन सेंस की बात आ गई अब, है ना। वो आपको ही समझना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से पिछले क्वेश्चन में ये बात बता रखी है। तो भाई एक की स्पीड है कितनी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दोनों एक ही दिशा में चल रही, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। S बराबर हम कह सकते हैं S1 माइनस S2। इसको माइनस करो सर, 56 में आपका 29 चला गया, तो यहां से कितना निकला, 27। कितना निकला भाई, 27। 7 7 14 15 16 की 6 हासिल लगाए, हाँ 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल आया, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने में किसी को दिक्कत, भाई ये 27 है, हम जानते हैं 18 दूनी 36 होता है, तो लगभग ये आया 7.5 मीटर पर सेकंड। सर ये आपने कैसे निकाल लिया, ये देखिए कैसे निकाल लिया, मैं आपको इसको फिर से रिपीट करा देता हूं। मैं जानता हूं कभी भी 5 मीटर पर सेकंड दिया हो तो वो होता है 18 किलोमीटर पर घंटा। क्या होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कितना दिया है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बात समझे यहां तक, 27 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखो ये इसका कितना गुना है, आप बोलेंगे सर 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना है, तो 5 का सर 1.5 गुना कितना होगा, 5 का 1.5 गुना होगा सर 7। बात समझे, 7.5, माफ कीजिएगा, कितना होगा, 7.5। तो डायरेक्ट आ जाता है मीटर पर सेकंड में 7.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो यहां तक। अच्छा, ये रिलेटिव स्पीड आ गई, ये क्या आ गई सर, ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड, ये आपकी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड। यहां तक क्लियर हो, यहां तक रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में पार कर देती है भाई, पार कर देती है आपका 16 सेकंड में। तो भाई हम डिस्टेंस इज इक्वल टू जानते हैं कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 7.5, टाइम कितना है आपका 16 सेकंड, मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराया तो 16 पंचे 80 की जीरो हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112, 8 120 आ गया, 120 मीटर। कितना आ गया, 120 मीटर। तो तेज चलने वाली लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। अब देखो यहां से आ गया 120 डिस्टेंस। अब इसको एक देखना, एक और तरीका अगर करने का ट्राई किया जाए, है ना। ये दिया है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, मतलब भाई एक रेलगाड़ी ये गई और दूसरी रेलगाड़ी उसी के साथ ये गई, ठीक है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितना है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है ना। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली ही रेलगाड़ी की ही तो स्पीड निकाल रहे थे हम लोग, नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ तेज चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड यहां पर भी दिया है भाई, 56 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो उसकी लेंथ पूछी गई थी, उसकी लेंथ आपने सीधे निकाल ली, 120 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और आपको दिमाग नहीं लगाना है सर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा तेज चलने वाली ही गाड़ी की ली जाती है, या फिर उस गाड़ी की ली जाती है जिसमें वह व्यक्ति बैठा नहीं है, जबकि वो दूसरी रेलगाड़ी को देख रहा है सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ आदमी को ही क्रॉस कर रही है ना। यहां तक बात क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए इसको। ये यहां से आपका ये नेक्स्ट टाइप हो गया, नेक्स्ट टाइप, इसको लगाइए। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई की 2 सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई। रेलगाड़ी की गति
किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। इसका एक होता है बेसिक मेथड और इसका एक होता है ट्रिकी मेथड। तो तुम बोलो मैं क्या बताऊं, सबसे पहले बेसिक बताऊं, तो बेसिक समझो, है ना। भाई एक रेलगाड़ी है, खुद की लंबाई उसकी एक एल होगी कि नहीं होगी, है ना। और भाई उसने दो सुरंगें कौन सी, एक है 270 मीटर की और दूसरी कितनी है सर, दूसरी है आपकी 450 मीटर की। क्लियर हो यहां तक। कितना कितना समय पार करती है, क्रमशः इसको पार करती है सर 12 सेकंड में और इसको पार करती है सर 15 सेकंड में। क्लियर हो। अब एक बात बताओ, इनकी इस जो रेलगाड़ी की स्पीड तो सेम ही है, बस एक 270 मीटर लंबी थी तो थोड़ा टाइम कम लगा, और दूसरी क्या है, दूसरी भाई ज्यादा है, कितनी, एक 450 मीटर है तो उसको 15 सेकंड टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो भाई स्पीड बराबर हमने लिखा, डिस्टेंस कितनी है सर 270 मीटर प्लस खुद की लंबाई एल, जिसे उसने पार किया सर 12 सेकंड में। और उसी प्रकार से अगर उसको 450 मीटर मिल जाएगी सुरंग और उसकी लंबाई है एल, तो उसे पार करती है सर 15 सेकंड में। यहां तक बात समझ में आई। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो डिस्टेंस थी जो टाइम था बराबर कर दिया मैंने, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है और ये स्पीड का फार्मूला है। ये क्लियर है, मतलब जो ट्रेन की स्पीड वो सेम ही है, उसी स्पीड से भाग रही है, तो ये सेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बोलेंगे कर सकते हैं। इसको डिवाइड किया मैंने 3 से तो ये गया 4 बार में, इसको डिवाइड किया 3 से तो ये गया 5 बार में। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो कराओ भाई। 0, 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3 और 5 दूनी 10 3 13, ठीक है, प्लस 5L बराबर यहाँ पर 4 से इसका मल्टीप्लाई करो 0 और 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगा 2 और 4 चौको 16 2 18 1800 प्लस 4L। क्लियर हो। 5L से 4L गया, बचा क्या यहाँ पर, केवल L। अब ये जो है L बराबर आपका 1800 यहाँ पर आ जाएगा और 1350 यहाँ आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू आपका आएगा, इसमें ये घट जाएगा सर, तो घट करके कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 450 मीटर। क्लियर हो यहाँ तक। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की गति चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेलगाड़ी की गति। भाई 450 मीटर इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब गति किस प्रकार से निकलेगी, 450 मीटर किसी एक में रख लो, इसमें रख लेते हैं। 450 मीटर सुरंग थी, 450 मीटर की ट्रेन हो गई, और डिवाइड किससे करना है, 15 से करना है। 450 हो गया 900, 9 से बटे 15, 15 चौको 15 छक्का 90, 60 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो ये निकला कितना, 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए आप अगर रेशियो जानते हैं तो ये 12 पंचे 60 होता है, मगर 12 गुणे 18 करेंगे तो कितना आएगा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो मैं सीधी बात जानता हूं कि भाई 60 मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना, मतलब बड़े वाले में जाना है, मतलब 18/5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया 12 में, 12 गुणे 18 आपका कितना होता है, 216। या तो ये कर लो या तो ये कर लो, है ना। तो ये समझ में आया। एक मेथड आपका क्या हो गया सर, ये वाला हो गया। एक मेथड आपका क्या हो गया सर, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, अब बात समझना आगे की। इसको मैं यहाँ करता हूँ, है ना, निकल आई ना ये दूरी, अब ठीक है। एक तो ये निकाल दिया हमने। अब देखना इसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है सर। ट्रिक सर कुछ ऐसी है, अब यही समझो ना बड़े ध्यान से। ये जिसने सीख लिया ना तो समझ लो फिर वो बढ़िया उसको आने लगा। भाई एक रेलगाड़ी एक अपनी खुद की लंबाई प्लस 270 मीटर जब वो तय करती है, जब वो 270 मीटर तय करती है तो उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम लगता है सर 12 सेकंड। कितना लगता है, 12 सेकंड, ठीक है। और वही जब दोबारा अपनी लंबाई प्लस 450 मीटर तय करती है तब उसे कितना टाइम लगता है, लिखा है 15 सेकंड। यहां तक बात क्लियर। अगर आपने ये बात समझ लिया सर, आपने अगर ये बात समझ लिया तो आपको सब कुछ आ गया। भाई वो अपनी लंबाई प्लस 270 मीटर सुरंग की लंबाई 12 सेकंड में पार करती है, वो अपनी लंबाई प्लस 450 मीटर की लंबाई 15 सेकंड में तय करती है। मतलब यहां से कुछ लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई सर, ये निकाल लो। 450 में आप 270 घटाएंगे मतलब निकलेगा आपका 180। कितना निकलेगा सर, आपका निकलेगा 180। ये 180 मीटर जो एक्स्ट्रा चली उसके लिए टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा बताओ, 12 सेकंड से 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया कि नहीं लग गया, लग गया कि नहीं लग गया। तो यहीं से इसको डिवाइड कर दो सर, ये 60 मीटर पर सेकंड निकल आया कि नहीं निकल आया। और यही 60 मीटर पर सेकंड तो होता है 216 किलोमीटर प्रति घंटा। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बताओ भाई। मजा आया नहीं आया, बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ।
ये इतना बड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा सा अच्छा लग रहा है? बताओ, है कोई तरीका इसका? बता सकता है कोई इस तरीके से? देखो मैंने किया क्या भाई साहब, मतलब अचंभा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो अपनी लंबाई और 270 मीटर प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ है, सुरंग दी हुई। सुरंग की लंबाई वो केवल 12 सेकंड में क्लियर करती है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा सुरंग लंबी हो जाती है तो 15 सेकंड उसको लग जाते हैं, मतलब 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं कितनी लंबाई क्रॉस करने में। वो 180 मीटर अगर बढ़ गई लंबाई तो उसको 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। तो मतलब क्या तुम स्पीड नहीं निकाल सकते हो भाई? 180 मीटर की लंबाई जो 3 सेकंड में पार करती है, तो मतलब वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, सीधा उसको 216 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? इतना बड़ा ये सब करने की जरूरत थी? इतना बड़ा करने की जरूरत थी? बोलो भाई, बोलो भाई, इतना जब बड़ा जरूरत करने की थी? नहीं करने की थी ना? तो भाई करो इसको, इसको सीखो भाई, बहुत अच्छा मेथड है। जल्दी कोई बताएगा नहीं, तुम्हें कहीं नहीं पता चलेगा मेरे भाई, इसको सीखो यार। चलो इस सवाल को देखो। 220 मीटर लंबे 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। बिल्कुल वही मेथड है भाई। 220 मीटर खुद की लंबाई है उसकी, ये किसकी लंबाई है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की लेंथ है, प्लस अब भाई किसकी लेंथ दी गई है? आपको दी गई है 440 मीटर लंबे पुल। पुल की लेंथ कितनी दी गई है आपको? 440 मीटर। इन दोनों को ऐड करो तो कितना हुआ? 660 मीटर। इसको क्रॉस करने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है सर? इसको क्रॉस करने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है? इसको क्रॉस करने में सर उसको टोटल टाइम लगता है 33 सेकंड का। कितना टाइम लगता है सर? 33 सेकंड का। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सर ये 20 मीटर की लंबाई 1 सेकंड में पार करती है। यहां तक क्लियर? 20 मीटर की लंबाई वो 1 सेकंड में पार करती है। तो पूछा क्या गया? पूछा गया है आपसे तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई 350 मीटर का तो पुल हो गया, प्लस इसके अलावा 220 मीटर की उसकी खुद की लंबाई हो गई सर। हो गई कि नहीं हो गई? इसको जोड़ो तो ये 5 2 7, ये कितना है? 570। तो भाई ये पूछ रहा है कि 570 मीटर को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब इसको बताओ कि 20 का ये कितना गुना है? अगर 20 गुणे 28 करोगे तुम तो निकलेगा आपका 56, 560 और 28 दशमलव क्या हो जाएगा सर? 5, 28.5 सेकंड। बताओ कितना आसानी से कर दिया सर। लगा लो भाई, इतना आसानी से अगर कोई बता दे तो लगा लेना। बताओ कितना आसानी से कर दिए भाई। किए क्या? मतलब इतना बड़ा सवाल, इतना कठिन सवाल इस तरह से करना है? इस तरह से करना है तो फिर मैथ पढ़ाने का क्या मतलब है? अब एग्जामिनर से कहना शुरू कर दो कि थोड़ा सा टाइट प्रश्न पूछे आप लोगों से, क्योंकि ये तो आप इस तरह से ही कर दे रहे हैं। समझ रहे हो? ये तो आप इसी तरीके से किए दे रहे हैं सर। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इसको कितनी आसानी से कर दिया सर, कितनी आसानी से कर दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा ये मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका बेसिक बताऊं ना तो बड़ा भारी होगा, करते रह जाओगे उसमें। मतलब इस तरह की तरीके अगर हमें आ रहे हैं ना तो हम समझ लो हीरो हैं। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाओ। और मैंने हर एक टाइप के लिए हैं, ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, हर एक टाइप के मैंने प्रश्न लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कभी दिक्कत ना आए और सबका आप ट्रिक सीख जाए सर। समझ रहे हो ना? सबका ट्रिक सीख जाओ तुम लोग, जिससे कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। लगाओ भाई। नेक्स्ट टाइप आपके सामने ये रहा। देखो आपने कौन कौन से टाइप पढ़ लिए। आपने देखो पहला टाइप, आपका पहला टाइप कुछ ये था, ये था आपका पहला टाइप क्वेश्चन। दूसरा आपका दूसरा वाला आपका ये था, ठीक। इसके बाद आपका तीसरा वाला, ये क्या हुआ? अरे भाई चलिए रुकिए, मैं फिर से निकालता हूं। 1 मिनट भाई रुकिएगा, मैं 1 मिनट में निकाल देता हूं। वो पीडीएफ लग रहा है पता नहीं कैसे चली गई, खैर कोई बात नहीं। तो आपने कहां तक लगा लिए थे? ये वाला क्वेश्चन लगा रहे थे, लगाइए भाई इसको। हाँ ये क्वेश्चन हो गया था, ये लगाना है, लगाओ। एक चलती हुई रेलगाड़ी
50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बात याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई आदमी हो तुम्हारे सामने, इसके अलावा कोई आदमी के अलावा या फिर कोई खंभा हो या फिर कोई बिजली का खंभा हो, उसको पार करने में रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होती है। लेकिन अगर रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाए तो अपनी खुद की लंबाई प्लस रेलवे प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को उसे क्या करना होता है सर? पार करना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो तो क्वेश्चन करते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, मतलब जब वो खुद की अपनी लेंथ प्लस 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जब तय करेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा सर? 14 सेकंड का। क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो? और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में, जब वो खुद की लंबाई केवल पार करेगी, अब बिजली के खंभे की तो कोई लेंथ होती नहीं है, तो उसको पार करने में उसको कितना टाइम लगा सर? 10 सेकंड का। क्लियर हो यहां तक? भाई जब उसने अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चली तो उसे 14 सेकंड लगे, मतलब 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। अब भाई प्लेटफॉर्म 50 मीटर एक्स्ट्रा था और इसी 50 मीटर के चक्कर में उसको 4 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगा कि नहीं लगा टाइम? 4 सेकंड। तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये 50 मीटर की लंबाई 4 सेकंड में तय की होगी इसने। मतलब दूरी ही मिल गई आपको, इसका वो भी समय भी मिल गया, तो आप इसका टाइम निकाल सकते हैं 12.5 मीटर पर सेकंड। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कौन नहीं चेंज कर पाएगा? आप जानते हैं कि सर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो कि सर होगा आपका 25, 2.5। अब इसका आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 18 दूनी 36 और 36 में आप 9 जोड़िए 45, यहां पर आएगा 45 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया? ये पता नहीं ये कौन से तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये आप लोग बड़े ही कंफ्यूज होंगे, हैरान होंगे, लेकिन आप इसमें बड़ी मजा आ रही होगी आपको ये समझ करके कि भाई इतनी आसानी से ये चीजें हो जाती थी। हम तो पता नहीं एक्स बटे डी जो भी लिखते रहते थे उसमें टाइम बर्बाद करते थे। ऐसा टाइम नहीं बर्बाद करना होता है सर। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल बनना ही पड़ेगा बाकी सबसे, है ना? चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई क्या कह रहा है। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खुद की लंबाई सर उसको पार करने में कितना टाइम लगा? 3 मिनट। 3 मिनट टाइम लगा। 3 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, मतलब 180 सेकंड का टाइम लगा। क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो, है ना? अब अगर वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में तय करती है, मतलब एक तो खुद की लंबाई प्लस 600 मीटर प्लेटफॉर्म को तय करने में उसको कितना टाइम लगा सर? 5 मिनट का टाइम लगा। टाइम लगा कि नहीं टाइम लगा? अब देखो 600 मीटर की लंबाई के प्लेटफॉर्म को तय करने में उसे कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा सर? उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगा। पहले तो भाई वो 3 मिनट में पार कर लेती थी पूरा अपनी लंबाई, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म 600 मीटर, ये 600 मीटर एक्स्ट्रा आ गया तो उसको टाइम एक्स्ट्रा कितना मिनट लग गया? 3 मिनट से 5 मिनट, मतलब 2 मिनट। 2 मिनट को सर सेकंड में चेंज कर सकते हो, मतलब 120 सेकंड। इसको 120 से सर डिवाइड कर लो, इससे क्या निकल आएगी? इससे स्पीड निकल आएगी उसकी। 0 से 0 डिवाइड किया, 12 पंचे 60, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कहीं 5 मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। आप जानते हैं 5 मीटर सेकंड में को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रेशियो होता है 5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कहाँ है ऑप्शन? एक ऑप्शन आपको ये मिल गया, एक ऑप्शन आपको ये मिल गया। यहां तक क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो? अब हम फंसे कहां पे कि ये 900 मीटर लंबाई पूछी गई है रेलगाड़ी की, ये 900 मीटर लंबी है, 600 मीटर 3600 मीटर लंबी है। तो एक बात बताओ, उसने वो जो पुल, जो एक बिजली का खंभा था, ये खंभे को, स्टेशनरी खंभे को वो कितनी देर में पार कर जा रही है? कितनी देर में पार कर जा रही है? अब भाई जो ये पार करेगी तो ये खुद की लंबाई ही तो पार करेगी, जितनी देर में पार करेगी खुद की लंबाई ही तो पार करेगी। और खुद की लंबाई कितनी देर में पार कर रही है? अपनी खुद की लंबाई कितनी देर में पार कर रही है सर? 180 सेकंड में। किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब 180 सेकंड वो चली और 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चली, तो 18 पंचे 90 हो गया। 900 मीटर इसका क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। बोलो भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ में आया नहीं समझ में आया? बोलो भाई, समझे या नहीं समझे? कितना सरल सवाल था।
हमने कितना आसानी से इसको कर दिया। उसने अपनी लंबाई सर 3 मिनट में चली, मतलब 180 सेकंड में चली। उसने अपनी लंबाई प्लस 600 मीटर का लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई उसने तय किया 5 मिनट में, मतलब 2 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गए। क्यों? क्योंकि 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तय की, मतलब 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने 120 सेकंड में तय किया। तो यहां से हमने निकाल लिया उसकी टोटल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि क्या होता है सर, रेशियो होता है इनका। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका रिजल्ट निकल आया, लेकिन यहां समस्या थी 2 की, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें निकालना पड़ा उसकी लंबाई। अब लंबाई कैसे निकालेंगे, हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, होता है या नहीं होता है। स्पीड हमें पता है उसकी, सर स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, और उसको 180 सेकंड लगे थे खुद की लंबाई पार करने में, तो 180 गुणे 5 कर देंगे तो 900 मीटर उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। समझ में आया? लाइक कर दो भाई अगर समझ में आ रहा है। देखो भाई सवाल को देखो, पानी पिलाओ। दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक बात है भाई। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, कहने का मतलब भाई एक रेलगाड़ी कुछ ऐसी आई, भाई एक रेलगाड़ी कुछ ऐसी आई और एक रेलगाड़ी कुछ ऐसी आई। इसकी लंबाई है 80 मीटर और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई भी 80 मीटर, दोनों की लंबाई 80 मीटर, दोनों विपरीत दिशा में चली आ रही है। ठीक है, एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब एक दूसरे को पार कितनी कर सेकंड में कर जाती है, 16 सेकंड में। क्लियर हो यहां तक? 16 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब टोटल खुद की लंबाई पार करती है 16 सेकंड में कि नहीं पार करती है। अब भाई बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और एक बात और दिया है, समान गति है दोनों की गति क्या है सर, समान है। अब भाई इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई। हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब देखो एक की स्पीड s1 है, दूसरी की भी क्या है, s1 ही है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। या फिर दोनों की n1 क्यों माने, एस ही मान लेते हैं। एक की स्पीड क्या है, s है, दूसरी की स्पीड भी क्या है, s है। दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर, 80 मीटर इसकी, 80 मीटर इसकी, मतलब टोटल कितनी है, 160 मीटर। और कितने सेकंड में, 16 सेकंड में, मतलब कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया सर। अब देखो 2s बराबर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, और इसको तो स्पीड बराबर s बराबर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो यहां तक? 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो कहीं है ऑप्शन में 5 मीटर पर सेकंड, नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो हम जानते हैं 5 और 18 का क्या होता है, रेशियो, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा सर, आंसर। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि भाई जो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में जो रेशियो होता है ना सर, वो रेशियो कितने का होता है, 18 और 5 का होता है। बात समझे? अगर ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। अगर कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। अगर कोई गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो ये समझ लो कि वो गाड़ी आपकी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है ना। ये रेशियो जिसको आता है तो 5/18 और 18/5 करने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। बात समझ गए? चलो इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप लोग लगाइए। दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर पर आवर और 84 किलोमीटर की आवर से गति से समान दिशा में चल रही, मतलब एक ही दिशा में जा रही। एक रेलगाड़ी कुछ ये है, ये चल रही सर 42 किलोमीटर आवर से, है ना। और एक दूसरी रेलगाड़ी है, एक दूसरी रेलगाड़ी ये चल रही है 84 किलोमीटर पर आवर से, एक ही दिशा में जा रही है ना। जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और 380 मीटर है। लंबाई भी दे दिया, ये कितनी है सर, 320 मीटर की है, ये है 380 मीटर की। क्लियर हो? तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। बस नॉर्मल सी बात है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, 320 मीटर इसकी और प्लस 380 मीटर इसकी। दोनों की डिस्टेंस, दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, जोड़ी जाएंगी, तभी वो डिस्टेंस का काम करेंगी। अब देखो एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी,
ये क्या है रिलेटिव स्पीड, क्यों हट जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? तो इसको ऐसे समझो, मान लो एक ये तुम्हारी बाइक है, एक बाइक ये है, ठीक। अब ये दोनों बाइकें, जैसे तुम्हें कोई सामान देना है इस वाली बाइक से इस वाली बाइक को, ठीक। अब दोनों तेजी से जाना, रुकना है नहीं है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब जब दोनों गाड़ियां आपस के अगल बगल जाएंगी तो क्या एक दूसरे को सामान जल्दी से दे पाओगे? जब टक्कर होगी तो भयंकर वाली होगी, तेजी वाली होगी कि नहीं होगी? अगर टक्कर हो भी जाए तो तेजी वाली होगी ना, परखच्चे उड़ जाएंगे दोनों के, उड़ जाएंगे नहीं उड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही इधर को, और दूसरी रेलगाड़ी दूसरी ही कोई गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताओ क्या मतलब कि अगर टक्कर भी हो जाए तो कोई खास नुकसान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई दोनों एक ही स्पीड से चल रही, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? डाउन हो गई। मतलब कोई दो गाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। अगर टक्कर होगी तो नॉर्मल टक्कर होगी। लेकिन अगर कोई दोनों विपरीत दिशा में आ रही हो तो भयंकर टक्कर होती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि स्पीड, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। क्लियर हो? तो इसकी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? इसमें घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 84 माइनस क्या हो जाएगा? 42, और ये कितना दिया जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको सर जब जोड़ेंगे तो ये निकलेगा आपका 700। कितना निकलेगा सर आपका? ये 700 निकलेगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, मतलब 18 ऊपर कर दिया। कर दिया, कोई दिक्कत? अब हम इसको 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, तो 7 छंग 42 6 बार में, और 7 दहम 70 100 बार में। 6 से इसको काटा तो ये 3 बार में, 5 से इसको काटा तो ये 20 बार में, और 20 दिया कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा सर। कितना टाइम लेगी? 60 सेकेंड। SECOND। और यही क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा सर? यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लो मेरे प्यारे भाइयों, कर लो जल्दी से सवाल को, कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देखेंगे इसको। एक 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं से समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां। कहने का मतलब एक रेलगाड़ी आपकी ये है जिसकी लेंथ सेम है किससे? ये जो दूसरी रेलगाड़ी आ रही है विपरीत दिशा में, दोनों की लंबाइयां, मतलब दो विपरीत दिशा से आ रही है, दोनों की लंबाइयां सेम है। ये है सर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली, और जो ये वाली है ये आपकी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली है ना। दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। और 100 और 10 सेकंड में क्या कर जाती हैं ये दोनों गाड़ियां? 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। 10 सेकंड लगता है इनको पार करने में। तो कह रहा है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? मतलब इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए सर। दो क्वेश्चन कैसे कि एक क्वेश्चन तो आपका यहां तक का है, ये है पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे दिया है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय पार करेगा, मतलब कितना समय लगेगा, है ना। तो इससे क्या हम दोनों की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि ये भाई दोनों की रिलेटिव स्पीड पहली चीज तो जुड़ जानी चाहिए, जुड़ जानी चाहिए कि नहीं जुड़ जानी चाहिए? तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है, और डिस्टेंस इन दोनों की क्या है? इसकी भी L है और इसकी भी L है। कहने का मतलब ये 2L इसकी क्या है? डिस्टेंस है। ये बात क्लियर है? ये पहली वाली ट्रेन है, ये दूसरी वाली ट्रेन है, दोनों की डिस्टेंस क्या थी? ये जुड़ जाएंगी डिस्टेंस के चक्कर में। अब देखो, अब टाइम कितना दिया है आपको? 10 सेकंड का टाइम दिया है, ठीक ना। स्पीड कितनी दी गई है? स्पीड आपको दी गई है सर यहाँ पर 108 और 72, मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया 50, यहाँ पर कितना आया? 50। तो डिस्टेंस बराबर आपकी आ गई 500 मीटर, और डिस्टेंस है कितनी? 2L। 2L बराबर कितना है सर? 500। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 250। मतलब एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी सर? 250 मीटर आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो? क्लियर हो गए। अब तो चलो फिर आगे समझ लो बात को। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं? क्योंकि उसने कहा है कि एक तो वो खुद की लंबाई प्लस 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी पहली रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी की स्पीड थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। तो भाई 250 मीटर क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई सर। हो गई कि नहीं हो गई? प्लस इसके अलावा रेल प्लेटफॉर्म की कितनी लेंथ है? 350 मीटर।
क्लियर हो। और स्पीड कितनी है सर? 72 किलोमीटर पर आवर। अब महारथी कुछ समझ रहे होंगे कि 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना है? बताओ भाई, मीटर पर सेकंड में कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हमने चेंज कर लिया। अब देखो इन सबको जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 600 बटे 20, यहां से आपका निकलेगा 30 सेकंड। क्या निकलेगा? 30 सेकंड। और यही क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री कर दिया है, कॉम्बो ऑफर कर दिया है। मतलब पहले आप इसको निकालिए, फिर इसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? चलो, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आजकल के मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो, रेलवे वाला एग्जामिनर जो है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपको कठिन क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा एक में एक और ऐड कर देगा, मतलब एक के साथ एक फ्री कर देगा। अभी वो नॉर्मली आपसे यहां पर लेंथ पूछ सकता था कि बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता, लेकिन उसने एक के साथ एक फ्री कर दिया कि अगर 350 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मिल जाए तब कितना समय लगेगा पहली वाली रेलगाड़ी को पार करने में। तो उसने क्या किया, एक के साथ एक बढ़ा दिया। कितना कॉम्प्लिकेटेड कर पाएगा? करेगा तो सिर्फ इसी तरह से कर पाएगा, और उसके पास कोई और जरिया नहीं है इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का। समझ गए? चलो, तो भाई अब इस क्वेश्चन को लगा दो, लगाओ भाई। क्या कह रहा है भाई प्रश्न? देखो, एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने में 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए दूसरी रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए स्टेशन पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है? अब मेरी बात समझो एक। अब देखो, ये थोड़ा लॉजिक से प्रश्न होगा। कैसे होगा? लॉजिक से। ये क्या है? एक स्टेशन मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं स्टेशन को। रुको, बनाते हैं स्टेशन। ये क्या है? मान लो एक स्टेशन, ठीक। ये क्या है? एक स्टेशन। अब क्या हुआ कि एक रेलगाड़ी क्या आती है, इसको आकर के पार करती है। ठीक है, बात समझे? ठीक। एक रेलगाड़ी, मतलब इसको क्या कहते हैं? ये है मालगाड़ी। ये क्या है? आपकी मालगाड़ी। ये पीले कलर से मैं जो बना रहा हूं मालगाड़ी है, ठीक है। अब ये मालगाड़ी इसको पार करती है। अब मालगाड़ी पार करते हुए कहीं चली जाएगी, मान लो ये आगे बढ़ जाएगी, यहां पहुंच गई। कहीं पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? अब क्या होता है कि एक दूसरी रेलगाड़ी आती है 4 घंटे बाद, आफ्टर 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी आती है जो है नॉर्मल गाड़ी है, इसको मैं व्हाइट पेन से डिनोट कर रहा हूं, है ना। अब इसकी स्पीड कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये इसको पार करते कुछ इस प्रकार से भगती चली जाती है 160 की स्पीड से, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और इसको कब पार करती है? 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद, मतलब इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 8 घंटे। क्लियर हो यहां तक? ये बात क्लियर हो? 8 घंटे बाद ये जो मालगाड़ी आराम आराम चल रही थी इसको पार कर जाती है। यहां तक समझ में आ गया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को ना समझ में आया हो। अब देखो, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और 8 घंटे में ये इसको क्या करती है? पार करती है। लेकिन एक बात और समस्या है इसमें कि ये 4 घंटे बाद चली थी सर। कितनी देर बाद चली थी? 4 घंटे बाद चली थी। मतलब ये 4 घंटे में कुछ और दूरी तय कर रही होगी अपनी, मतलब लगभग 4 घंटे में कहीं यहां पर होगी आसपास, 4 घंटे में कहीं ये यहां कहीं होगी आसपास, 4 घंटे में इतना चल पाई होगी, है ना। लेकिन अब इसको पार करते 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 उसको कितना टाइम लग गया? 8 घंटे। मतलब 4 घंटे तो इसने, एक तो इसका लेट वाला टाइम रहा 4 घंटा यहां से निकलने का, प्लस 8 घंटे में इसने पार किया, टोटल कितना टाइम लगा? 12 घंटे ये लगातार जब चली तब इसने क्या किया? मालगाड़ी को पार किया। यहां तक बात समझ में आई? मालगाड़ी 4 घंटे पहले निकल चुकी थी, 4 घंटे बाद ये चलना शुरू करती है उस स्टेशन से, और उसके 8 घंटे बाद उसको पकड़ पाती है। मतलब टोटल उसको 12 घंटा टाइम कवर करना पड़ा। 12 घंटा टाइम कवर करना पड़ा किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 12 घंटा टाइम कवर करना पड़ा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो क्या यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो कितनी डिस्टेंस उसने चल दी? तो आपको पता चल जाएगा कि ये 720 किलोमीटर चल चुकी है। यहां तक बात समझ में आ गया? 720 किलोमीटर चल चुकी है। तो पूछा क्या है उसने? मालगाड़ी की गति क्या होगी? एक सेकंड। 60 12 बटे 720, 60 किलोमीटर
प्रति घंटा। अगर 80, 1 सेकंड रुकिएगा, 720, हो कैसे लगेगा? 12, 4 घंटे बाद। एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने में 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करते हुए स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, मतलब टोटल कितना चली? 720 किलोमीटर चली है यहाँ पर, है ना। तो मालगाड़ी की गति क्या है? मालगाड़ी की 8 घंटे में, 8 6 48, 480 बटे 12, 12 चौक 48, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको, ये समझिएगा। इसको पूरा मिटा लेते हैं, फिर नए तरीके से करते हैं, समझना भाई। एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन को पार करने में 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए स्टेशन को पार किया, है ना। तो देखो, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, उससे हम समझेंगे। मान लेते हैं कि यह एक स्टेशन, यहां से क्या होता है कि एक रेलगाड़ी कुछ इस प्रकार से निकलती है, ठीक है, और निकलते हुए जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए दूसरी रेलगाड़ी एक आती है 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी कुछ किस स्पीड से आती है सर? ये दूसरी रेलगाड़ी है, ये आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब एक बात समझो, ये गाड़ी चल रही है और जो ये पहली वाली रेलगाड़ी है ये तो उससे पहले ही निकल चुकी है, पहले ही निकल चुकी है ये वाली रेलगाड़ी, क्योंकि भाई जो मालगाड़ी है वो पहले चली जाती है, फिर उसके 4 घंटे बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक गाड़ी आती है और उसको कवर करती है, ठीक है। और कितनी देर में कवर कर पाती है? 8 घंटे में। कितनी देर में कवर कर पाती है? 8 घंटे में। मतलब वो यहां से यहां तक की दूरी 8 घंटे में इसको क्या करती है? इसको पार कर जाती है। पार कर जाती है कि नहीं पार कर जाती है? ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, 8 घंटे में पार कर गई, तो कितना ये टोटल चली होगी? टोटल स्पीड इसकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी होगी? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 7 8 6 48, 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर इसने क्या किया? तय किया और इसको पकड़ लिया। 480 किलोमीटर क्या हुआ? इसने तय किया और इस वाली को क्या कर लिया? पार कर लिया। तो ये कितनी स्पीड से चल रही होगी? तो ये 4 घंटे पहले चली थी ना, ये 4 घंटे तो पहले ही चल गई थी ना। 8 घंटे तो इसको जाने में इसको पहुंचने में टाइम लग गया, इसके अलावा ये 4 घंटे पहले से ही चल रही, तो मतलब ये टोटल कितना घंटे से चल रही है? ये टोटल 4 घंटे प्लस 8 घंटे, मतलब 12 घंटे से मालगाड़ी चल रही है। ये बात समझ गए? तो भाई 480 किलोमीटर की दूरी मालगाड़ी ने तय किया कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 12 चौक 48, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब समझे? अब समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो यहां तक? समझ गए? भाई देखो क्या है कि मान लेते हैं कि ये है एक रेलगाड़ी, ये मालगाड़ी है, कुछ धीमे धीमे करके चल रही है ना। एक क्या करती है कि दूसरी रेलगाड़ी आती है तेजी से चलने वाली, दूसरी रेलगाड़ी आती है तेजी से चलने वाली, और वो इसको पहले तो वो 4 घंटे बाद चलती है, फिर इसके बाद इसको वो तुरंत 8 घंटे में पार कर लेती है। 8 घंटे में ये धीरे धीरे चल रही है, इसको पार कर जाती है। तो भाई ये रेलगाड़ी तो भाई 12 घंटे से चल रही है ना, 4 घंटे पहले से चलना शुरू कर दी थी इस स्टेशन से, 4 घंटे पहले से चलना शुरू कर दी थी इस स्टेशन से, और चलती चलती धीरे धीरे जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी आती है, वो 8 घंटे में इसको पार कर जाती है। 4 घंटे पहले से ये चली प्लस 8 घंटा इसका पार की, टोटल ये 12 घंटे चलती है सर। 12 घंटा चलती है। कितना चलती है? 480 किलोमीटर। बस डिवाइड करेंगे और उत्तर निकाल लेंगे। समझ गए? अब चलो भाई, समझ हो गए क्या क्वेश्चन सारे? ठीक है भाई, बस ये आपका क्या था? अंतिम सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये सभी समझ में आए होंगे। अब आपके ट्रेन से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं फंसेगा। ये आप दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका ट्रेन से संबंधित नहीं फंसेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से, हम लोग के साथ देते रहिए अपना प्यार। सभी को जय हिंद, जय भारत।